कैसे हैं आप लोग? तो पिछली बार तक हम ये देख चुके हैं कि एक कंट्रोल सिस्टम क्या है, ओपन लूप क्या है, क्लोज लूप क्या है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। लेकिन अब भी एक बेवकूफ फालतू से टॉपिक कोने में छुपा हुआ रह गया था, जिसका नाम है सर्वो मैकेनिज्म एंड रेगुलेटर्स। तो ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही छोटा सा पिद्दी सा टॉपिक है, जो हम इस बार चालू करके खत्म कर देंगे एक ही लेक्चर में। तो दूसरों की उंगलियां करना बंद करो और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया सर्वो मैकेनिज्म की। तो सर्वो मैकेनिज्म क्या है? कोई मैकेनिज्म है, हाँ वो तो पता है, लेकिन एक ऐसा टाइप का फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर हम एक ऐसे कंट्रोल वेरिएबल को, यानी एक ऐसे आउटपुट को कंट्रोल करते हैं जो टाइम का डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी कोई पोजीशन आनी चाहिए, जैसे कि वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। यानी इन शॉर्ट, अगर आप किसी कंट्रोल सिस्टम की मदद से किसी भी चीज को मोशन दे रहे हो तो उसकी पोजीशन यानी डिस्टेंस और उसके डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जैसे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना है, तो भैया उनके लिए हम सर्वो मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है भैया अपना सीएनसी ब्लॉक डायग्राम, जो हम पिछली बार के लेक्चर में देख चुके हैं। उसके अंदर एक सर्वो मोटर होती है जिसे कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करके हमारे टेबल को मोशन देता है, उसकी स्पीड कंट्रोल करता है, उसकी पोजीशन फिक्स करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और एक और एग्जांपल अगर सर्वो मैकेनिज्म का देखना है तो वो है भैया अपना पोजीशन कंट्रोल सिस्टम इन जनरल, कोई भी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे उसका मैंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम लिया है जिसके अंदर एक मोटर है, एक जनरेटर है, इनका एक एम्पलीफायर सर्किट है एरर वोल्टेज जनरेट करने वाला, और यहाँ पर लोड से मैंने एक एक्चुअल पोजीशन को कनेक्ट किया है रजिस्टर से, और ये हमारा रिफरेंस इनपुट का पोजीशन यहाँ पे मैंने रजिस्टर से कनेक्शन के रूप में सर्किट में पल्स के रूप में दिया गया है। अब ये जो सर्किट है देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती है ना? पर क्या करें, सिंपल चीज इंजीनियरिंग में पसंद नहीं आती। अगर पसंद आती तो 3 इडियट में वो जिप वाली बात पे स्टोरी खत्म हो गई होती। लेकिन चलिए थोड़ा सा इसे समझने की ट्राई करते हैं पहले। तो यहाँ पर ये जो लोड लिखा है, ये हमारी वो चीज है जिसकी पोजीशन, जिसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन हमें कंट्रोल करना है। तो इसके ये जो पोजीशन है इसको सेंस करके हम यहाँ पर इस पॉइंटर की वजह से रजिस्टर को सेट कर रहे हैं। इसके एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है पोटेंशियोमीटर करके, जो इसके अंदर इनबिल्ट है। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका रेजिस्टेंस इस लोड के हिसाब से चेंज करता रहेगा, और उसके सामने यहाँ पर इस साइड में हम नॉब से हमारा रिफरेंस इनपुट का पोजीशन इस रजिस्टर पे सेट करेंगे जो पहले से ही मार्क किया होगा। अब क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वायर यहाँ जुड़ रही है रेफरेंस इनपुट से, और एम्पलीफायर के दूसरे साइड में यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन जुड़ रही है। तो इन दोनों को बीच में जो पल्स का डिफरेंस आएगा वो हमारा एरर वोल्टेज होगा, और उतना एरर वोल्टेज प्लस या माइनस जो भी करना है वो जनरेटर को सिग्नल दे देगा, और मोटर आपकी स्पीड उतनी इंक्रीज या डिक्रीज कर देगी, और आपकी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना है वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा। समझ आया? लो, ये सही में दिमाग खराब करके रख देते मेरे ये लोग। देखते क्या सवाल लाए इस बार फालतू। सर सर सर, मैं एलिन बोल रहा हूँ। सर ये वाला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा सर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, थोड़ा इजी करके समझाओ ना कुछ ट्रिक विक से। उम्मीद थी तुमसे तुमसे कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो इंजीनियरिंग। अरे यार इतना डिटेल में समझा दिया, इतने सिंपल डायग्राम समझना है, उसमें भी तुम्हारे विकेट गिर गई। अरे कैसे आदमी हो यार। चलो फिर भी थोड़ा ट्राई करता हूँ कि थोड़ा इसे सिंप्लीफाई किया जा सके। तो अभी हमने एक सिंपल डायग्राम देखा, अब इसको हम ब्लॉक डायग्राम के रूप में देख लेते हैं। तो इस पोजीशन कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इनपुट के अंदर हमारे रेफरेंस पोजीशन का डेटा दिया गया है, और यहाँ से ये समिंग पॉइंट है जिसके बाद वो कंट्रोल वॉल को कंट्रोल कर रहा है, और एम्पलीफायर है जो उस पल्स को आगे भेज रहा है, उससे ड्राइव लिंकेज को चला रहा है। उस तरह से व्हील्स, यानी टेबल के नीचे व्हील जो होंगे वो, या फिर पोजीशन को चेंज करने के लिए जो मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म, वो यहाँ पे कंट्रोल होकर फाइनली आपको जो आउटपुट चाहिए मिल रहा है। अब ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है
इसके यहाँ से हमने एक फीडबैक सिस्टम से कनेक्ट किया है जो यहाँ पे रिवर्स में फीडबैक भेज रहा है, और उसके बीच का डिफरेंस, यानी आपको जो आउटपुट चाहिए, जो पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए थी, उसके कंपैरिजन में रेफरेंस इनपुट का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को यहां पर फीडबैक के फॉर्म में रिवर्स भेजा जा रहा है। तो अब ये फीडबैक क्या करेगा, ये समिंग पॉइंट में जुड़ गया। तो रेफरेंस पोजीशन में अगर आपकी वैल्यू कम आ रही है तो उसमें वो ऐड करा के वापस सिग्नल भेजेगा। तो क्या होगा, पहले मान लो यहां से आपने 5 का सिग्नल भेजा, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से होना चाहिए मोशन यहां तक, लेकिन पहुंचते पहुंचते बाई चांस किसी फ्रिक्शन या किसी चीज की वजह से 4 मीटर पर सेकंड पहुंचा। तो यहां पर हमारे पास 1 मीटर सेकंड का जो डिफरेंस है उसको पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इस समिंग पॉइंट पर पहुंचाएंगे, और ये क्या करेगा, ये एक एडिशनल 1 मीटर पर सेकंड का सिग्नल और भेज देगा। तो 4+1 हमारा 5 मीटर पर सेकंड का सिग्नल हमें वापस मिल जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर कट बात है कि जो तुम्हारे दिमाग में घुसड़ गई होगी कि पोजीशन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है। यानी आउटपुट में आपको पोजीशन को कंट्रोल करना है, या फिर किसी भी टाइम डेरिवेटिव जैसे कि डिवाइड बाय टाइम वाली कोई भी प्रॉपर्टी, उसको कंट्रोल करना है भैया। और इसके एक दूसरे कुछ एग्जांपल अगर आपको समझने हो तो आप ये एग्जांपल्स देख सकते हो। पहला तो भाई अपना मिसाइल लॉन्चर, क्योंकि मिसाइल लॉन्चर के लिए भैया स्पीड और कंट्रोल पूरा होना चाहिए, वरना लॉन्च करने से पहले ही ब्लास्ट कर दोगे भाई तुम तो। और सबसे कॉमन भैया मशीन टूल पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, जो सीएनसी में देखना जाता है। इसके बाद है रोल स्टेबिलाईजेशन, शिप्स के अंदर जो यूज होता है, यानी जब एकदम तेज बहाव आता है, बहुत ही वेव्स आती है समुद्र के अंदर, तब भी शिप पलटती नहीं है। क्यों? क्योंकि शिप के नीचे एक रोल स्टेबिलाईजेशन सिस्टम होता है, जिसे इसी टाइप का कंट्रोल सिस्टम सर्वो मैकेनिज्म की मदद से कंट्रोल करता है। और दूसरा लास्ट एग्जांपल भैया पावर स्टीयरिंग आपके ऑटोमोबाइल का, वो भी इसी का एग्जांपल है, पोजीशन कंट्रोल सिस्टम का, जो एक सर्वो मैकेनिज्म की वजह से चलता है। तो भैया अब इतने, मेरे ख्याल से तो सर्वो मैकेनिज्म का इतना नॉलेज तुम्हारे लिए काफी है, इससे ज्यादा डिटेल में घुस के कोई पीएचडी नहीं मारनी हमें। अब बात करते हैं रेगुलेटर की। तो रेगुलेटर क्या है, ये भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर आपको आउटपुट की जो भी वैल्यू है उसे फिक्स रखना है, यानी कि इनपुट में आप चाहो कितनी भी उंगली घुसेड़ के मस्ती कर लो, लेकिन आउटपुट आपका बदलना नहीं चाहिए। अगर आपके आउटपुट में आपको 560 डिग्री सेल्सियस फर्नेस के अंदर टेम्परेचर मिलना चाहिए, तो इनपुट में आप कितनी भी उंगली कर लो, मस्ती कर लो, लास्ट में आपका 560 डिग्री सेल्सियस ही फर्नेस में आना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये काम करने वाले कंट्रोल सिस्टम को हम रेगुलेटर बोलते हैं। यानी इन शॉर्ट, चाहे इनपुट में कितनी भी उंगली हो जाए, कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन आउटपुट आपका कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए डिजायर्ड वैल्यू के ऊपर। ये काम करने वाला फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है आपका रेगुलेटर। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भैया अपना सर्वो स्टेबिलाईजर। अब सिर्फ इसके नाम में सर्वो आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे सर्वो मैकेनिज्म समझ लोगे, हमें इनका ऑब्जेक्टिव देखना है कि क्या काम क्या कर रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने एक सर्वो स्टेबिलाईजर का एक सिंपल डायग्राम बताया है आपको, जिसके अंदर इस सर्वो मोटर को हम यहाँ पे रेगुलेटर की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स दी है, उसको सर्किट पैरेलल में कनेक्ट किया है, और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और फीडबैक सिस्टम की मदद से यहाँ पे कंट्रोलर और एम्पलीफायर सर्वो मोटर को सिग्नल भेज रहे हैं। तो अब ये डायग्राम है भैया थोड़ा हार्ड, तो इसमें ज्यादा दिमाग घुसेड़ के अपने दिमाग की सर्किट उड़ाने की ट्राई मत करना। सिंपल इतना समझ लो कि ये जो सर्वो मोटर है, इसकी शाफ्ट ये जो घूम रही है, इसकी स्पीड आपको फिक्स रखनी है। इसके अंदर चाहे आपका लोड कितना भी बढ़े या कम हो, आपको स्पीड फिक्स मिलनी चाहिए। तो क्या करना है, इसको हम इस वाइंडिंग के साथ पैरेलल में जुड़ के एक पल्स जनरेट करेंगे, पल्स। और इस पल्स को एक फीडबैक सिस्टम कंटिन्यूअसली आपके कंट्रोलर तक भेजता रहेगा, और यहां पर कंट्रोलर के पहले समिंग पॉइंट में आप यहां पर रेफरेंस इनपुट दे रहे हो। तो रेफरेंस इनपुट ने कंट्रोलर को सिग्नल दिया भाई कि मोटर को 60 आरपीएम पे घुमाओ, लेकिन वो पल्स बहुत कम थी, तो उसको एम्पलीफाई करके फाइनली मोटर चला दी, और मोटर अब घूम रही है। लेकिन क्या वो 60 पे घूम रही है, क्या उसको कुछ प्रॉब्लम है, क्या कोई फ्रिक्शन घुस गया, ये सारी चीज को हमने ध्यान में नहीं रखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि स्पीड कितनी है। तो अब ये जो स्पीड है, ये मान लो 55 आई, तो 5 आरपीएम का लॉस है। तो ये लॉस इस ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के जरिए फीडबैक पल्स के फॉर्म में यहां पर आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर आएगा, और यहां से इस फीडबैक सर्किट में न्यू पल्स इंड्यूस करके एक रेफरेंस इनपुट को बोलेगा कि नहीं भैया, तुमने जो 60 आरपीएम बोला था उसमें से 5 आरपीएम कोई बीच में खा गया, और 5 आरपीएम का सिग्नल भेजो।
तो आपके इनपुट की वैल्यू वो इंक्रीज करके वापस भेजेगा और फाइनली आपको जो 60 आरपीएम चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका रेगुलेटर काम करता है। समझ आया? आ गया ना? हाँ, बहुत अच्छा। लो, यही इंतजार कर रहा था। देखते हैं अब ये बोरोबॉट, शायद मुझे पक्का यकीन इस बार उसके खुद के मैकेनिज्म की कोई फालतू सवाल लेके आया होगा, खुद के मैकेनिज्म के बारे में, ये गधा। हेलो सर, बोराबॉट हियर। सर, मेरे अंदर का फ्यूल रेगुलेटर कल ही खराब हुआ है, तो उसे ठीक करने के लिए मुझे ये टॉपिक थोड़ा और इजी तरीके से समझा दीजिए ना, ताकि उसे ठीक करने में थोड़ी आसानी हो मुझे। देखा, मुझे पता ही था सर। ये अरे रोबोट है कि क्या है? हर हफ्ते कुछ ना कुछ बदलाव करना है तुम्हें। पिछली बार टांग तोड़ के आए तो वेल्डिंग से जोड़ने गया, अब इस बार अपना मैकेनिज्म बदला रहा है। वाह, तुम एक काम कर, एंटीक पीस बन के बैठ जा, इसे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। चलो फिर भी समझा देता हूँ एक फिर से ब्लॉक डायग्राम से। तो रेगुलेटिंग सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते ताकि और डिटेल में घुस के आप इसे समझ सको। और वैसे भी ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि ब्लॉक डायग्राम के बिना आपको पेट नहीं भरने वाला, तो देख ही लेते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो वैसे ही सेम है, बस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हमने ड्रॉ किया है भैया। तो ये हमारा रेफरेंस पोजीशन का हमने इनपुट दे दिया है इसको कि इस पोजीशन पे हमें चलाना है, इस वेलोसिटी से चलाना है, ये आउटपुट हमें मेंटेन करना है। अब ये समिंग पॉइंट से हम कंट्रोलर को सिग्नल दे रहे हैं, उससे सर्वो मोटर चल रही है, उससे जो नल है या फिर जो भी आपका दूसरा इक्विपमेंट है वो कंट्रोल हो रही है। यहाँ पे टैप इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम फ्लो को रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉयलर्स के अंदर या किसी भी फ्लूइड सिस्टम के अंदर अगर आपको फ्लो प्रेशर रेगुलेट करना है तो आपको वाल्व या टैप को कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम छोटी छोटी सर्वो मोटर्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी टैप को सर्वो मोटर कंट्रोल कर रही है और आपको फिक्स आउटपुट दे रही है। अब मान लो आगे किसी ने कुछ उंगली की तो क्या होगा? तो आपका आउटपुट चेंज होने लगेगा, लेकिन आपको उस आउटपुट को कांस्टेंट रखना है। मान लो आप हाइड्रोलिक जैक से गाड़ी को उठा रहे हो, बीच में कुछ खराबी आई है, उसने कुछ उंगली की, तो आपका जो आउटपुट है वो फिक्स रहना चाहिए, वरना क्या होगा? मान लो कोई गाड़ी को ऊपर उठा रहा है, उसके नीचे खड़ा होकर देख रहा है, वाह गाड़ी ऊपर जा रही है। अगर लेकिन अचानक आपका आउटपुट जो है प्रेशर वो कम हो गया, उसका फ्लो कम हो गया, क्या होगा? मस्त चिपका हो जाएगा, उसका मस्त चिपटा बन जाएगा, वो गाड़ी सीधी उसके ऊपर गिर जाएगी प्रेशर कम होने की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में आपको आउटपुट जो है फ्लो या फिर प्रेशर या फिर जो भी आउटपुट है आपका वो कांस्टेंट मेंटेन रखना रहता है ना। तो उसी लिए हम आउटपुट के यहां से भी एक फीडबैक सेंसर निकालते हैं जो लोड वोल्टेज सेंसिंग करके एक पल्स भेजता है और बोलता है भाई कि आउटपुट कम होने लग गया, इनपुट की वैल्यू बढ़ा दे। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? तो सिंपल आपका टेम्परेचर रेगुलेटर जो बॉयलर फर्नेस में काम लगता है, स्पीड गवर्नर जो आपकी गाड़ी में फ्यूल का टैप खोलता बंद करता है, और फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर अपने। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वाहियात छोटा सा पिद्दी वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के लिए आपको थैंक यू कहता हूं कि आपने इतने से टॉपिक के लिए झेल लिया। बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे ऐसे फालतू टॉपिक को झेल लिया तुम लोगों ने तो। और ऐसे और लेक्चर्स अगर देखने हो तो हमारे चैनल ओरिजिन्स ई साला पे सब्सक्राइब करें। और हर बार की तरह भैया अगर ये पीपीटी एडिटेबल फॉर्मेट में डाउनलोड करनी हो, यानी मान लो अगर फिर से कहीं पढ़ाई का कीड़ा कूदने लगे तुम्हारे मन के अंदर, जंप मारने लगे, तो ये रिवाइज करने के लिए तुम पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे ब्लॉग स्पॉट पे जा सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से पीपीटी डाउनलोड करके शांति से बैठ सकते हो भैया। और लास्ट बोल देता हूं भाई, चाहे सूर्य नमस्कार करना है सूर्य नमस्कार करो, सिर फोड़ना हो सिर फोड़ो, लेकिन वो लाल बटन दब जाना चाहिए।